सोमवार की शाम को हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर के बाद अब उसके बारे में आज़ादाना तहकीकात की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से आज गूल इलाके में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और वहीं श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज देखने को मिले। आदाब, मैं हूँ आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ कवर स्टोरी। जम्मू के रामबन के इलाके में इंतजामिया ने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया। इतलात के मुताबिक आमिर के अहल खाना ने आज सुबह एहतजाज किया और इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इन्हें आमिर की लाश को तदफीन के लिए हवाले किया जाए। इनके मुताबिक आमिर बेगुनाह था और श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में डॉक्टर मुदस्सिर के पास नौकरी कर रहा था। हालातों को काबू में रखने के लिए पुलिस ने सब डिवीजन गूल के संगलदन और सीरपुरा के इलाकों में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया। वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर मुदस्सिर के अहल खाना ने प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाज किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो मुदस्सिर की लाश को इनके हवाले करें। मैं गवर्नर से अपील करता हूँ, खुदा के लिए, आपका आईजी कह रहा है मेरा भाई इनोसेंट सिविलियन था और वो इनोसेंट सिविलियन उसकी डेथ हो गई। आपका आईजी कोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है he was innocent. He is saying that I regret his killing, but why you are not returning his dead body now? इन्होंने इल्जाम लगाया कि मुदस्सिर बेगुनाह था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसानी डाल बनाकर इस्तेमाल किया। मुदस्सिर की अहलिया ने मजीद कहा कि पुलिस ने जो OGW होने का इल्जाम इनके मरहूम शोहर पर लगाया वो इसे साबित करके दे। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर ने गैर मुल्की मिलिटेंट हैदर को अपनी गाड़ी में जमाल्टा इलाके से घुमाया था। अल्ताफ अहमद कम्प्लेक्स के मालिक जो इस तसादुम में मारे गए थे के लवाकिन ने भी आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने भी आखिरी रसूमात के लिए अल्ताफ अहमद की लाश की मांग की। इन्होंने मुकामी सियासी जमातों से अपील की कि वो ट्विटर और फेसबुक को छोड़कर इनके साथ शाना बशाना एहतजाज करें और मुकामी इंतजामिया पर दबाव डाले कि मारे गए अल्ताफ अहमद की लाश को इनके हवाले किया जाए। ताहम अभी तक पुलिस या इंतजामिया की तरफ से मारे गए लोगों के लवाहिकीन को कोई भी जवाब नहीं मिला। इल्जामात के बाद मुकामी सियासी जमातों ने भी एनकाउंटर पर सवालात उठाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि इसकी आज़ादाना तहकीकात की जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लून ने कहा कि वो चाहते हैं कि इल्जामात लगने के बाद गैर जानिबदाराना तरीके से तहकीकात कराई जाए ताकि ये पता चले असल में हुआ क्या है। PDP की तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जम्मू से कश्मीर पहुंचते ही प्रेस कॉलोनी की तरफ रवाना हुई, जहां वो अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर के लवाकिन के साथ एहतजाज में शामिल होना चाहती थी। ताहम इनके मुताबिक पुलिस ने इनका रास्ता ही रोक लिया। वहीं दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा से बात की और इनसे एनकाउंटर को लेकर आज़ादाना तहकीकात की मांग की। पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक इन्हें इसकी पूरी यकीन दहानी मिली। नाजरीन, आज की कवर स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की मजीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.khabarurdu.com। आप वहाँ पर आकर इस तरह की मजीद खबरें पढ़ सकते हैं। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।